This is Dr. R.S. Moria, guys. We are taking up wood today. Wood, और ये मॉडल है, मॉडल और गिवरी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है वुड का। तो लेट अस टेक वुड का हम प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है पोलाइटनेस में। जहाँ विनम्रता से कोई चीज़ कहनी होती है, हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू पास ऑन दिस मैसेज प्लीज़, क्या आप इस मैसेज को वहाँ कह देंगे? तो पोलाइटनेस में वुड यू टेल योर नेम प्लीज़, क्या आप अपना नाम बताएंगे? तो ये पोलाइटनेस के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। और विश के लिए भी होता है, इच्छा के लिए। जैसे आई वुड लाइक, ये भी बहुत फेमस चीज़ है। आई वुड लाइक टू नो माई मार्क्स इन इंग्लिश। आई वुड लाइक टू नो माई मार्क्स इन इंग्लिश। मैं अपना नंबर अंग्रेजी में कितना आया जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि मेरे मार्क्स अंग्रेजी में कितने हैं। तो आई वुड लाइक, तो इससे इच्छा का वो जाहिर होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भूतकाल में आदत को बताता है। भूतकाल में आदत को बताता है। जैसे वो आया करता था और वहाँ बैठा करता था और पी के झगड़ा किया करता था। तो ही वुड कम एंड ही वुड सिट देयर एंड वुड क्वेरल आफ्टर ड्रिंकिंग। तो ऐसे है। जैसे एट नाइट माई ग्रैंड मदर वुड टेल स्टोरीज, रात में मेरी माँ कहानी कहा करती थी। तो ये आदत बताने के लिए कि भूतकाल में जो आदत थी कहानी करने की ग्रैंड मदर का, इसको ये बताता है। और काल्पनिक स्थिति को ही बताता है, अवास्तविक कंडीशंस को बताता है। जैसे इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं पंछी होता तो तुम्हारे पास चला आता। और यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस एरिया। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस एरिया के लिए बहुत कुछ करता। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस एरिया। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो इस एरिया के लिए बहुत कुछ करता। इच्छा शक्ति भी बताता है, इच्छा शक्ति। जैसे इफ़ दे आस्क हिम यू विल कंट्रीब्यूट। अगर आप उससे कहोगे तो वो जरूर अपना योगदान देगा। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना। इफ़ दे आस्क हिम, अगर वे उससे कहते हैं तो वो जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। तो विलिंगनेस बताता है। सर्टेनिटी भी बताता है। जैसे ही वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट बी इलेक्टेड। वो निश्चित था कि वो इलेक्ट नहीं होगा, उसका चयन नहीं होगा, मतलब चुना नहीं जाएगा। He was sure that he would not be elected. Selected भी होता है, elected होता है। elected मतलब चुना जाना। तो वो श्योर नहीं था कि उसको चुना जाएगा। तो सर्टेनिटी बताता है। और इसका डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता बताता है। दृढ़ता आप जान लीजिए। द गवर्नमेंट वुड हैव इट्स लॉज ओबेड। सरकार जो है उसके नियम हैं जिसको सरकार चाहती है कि इसको लोग माने। इट्स लॉज ओबेड, सरकार चाहती है कि उसके नियम को लोग का पालन करें। और फ्यूचरिटी बताता है, भविष्य को बताता है। जैसे शी सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग होता है। शी सेड दैट, जैसे होता है कि विल का उड हो जाता है नरेशन में, तो यहाँ पर उड हो जाता है, ये फ्यूचर बताता है। तो गाइस दीज आर द पॉइंट्स आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन रेफरेंस टू वुड। और इन सबों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं, इनका प्रयोग भी ज़्यादा होता है। तो
सीखिए कि ये कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो हम दूसरे एपिसोड में प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी these days. Thank you very much.